भारत अमेरिका के चाह कर भी अगेंस्ट नहीं जा सकता, ईरान के कभी भी फेवर में नहीं जा सकता। भारत के सामने कई ऐसी मजबूरी हैं करके भी अब इस समय अपने आप को सिवाय लाचारी के और कुछ नहीं कर सकता। पहले हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वास्तव में देश को एक बहुत बड़ी सफलता के मार्ग पे लाके छोड़ा था, लेकिन आज हमारा जो देश है वो इस कंडीशन में है कि आइए आगे पूरी समझते हैं कहानी को। युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, और भारत परेशान है, यानी भारत की जो आवाम है वो परेशान है। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देना चाहूंगा। साथियों, ये जो घटना है बड़ी ही अजूब गरीब है, क्योंकि ऐसे समझिए जैसे आपके गांव में दो घरों में लड़ाई चल रही है लेकिन खाना आपको नहीं मिल रहा है। मतलब आपका जो अस्तित्व है वो दूसरे लोगों पर आश्रित है। आप समझने की कोशिश करिए, युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और जी ईरान में, लेकिन भारत के जो युवा हैं, भारत की जो आबादी है पूरी की पूरी तंग है, चाहे पेट्रोल को लेकर के हो, चाहे गैस को लेकर के हो, या फिर जितना भी हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है। आप ये मत मानिए कि गैस और पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ रहे हैं तो इससे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतना जबरदस्त आप देखोगे आने वाले समय में क्राइसिस होने वाला है, या इस समय दिख रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसी ऐसी लोकेशन है भारत में, ऐसे ऐसे स्टेट हैं जहां की कंडीशन आपको तो भी दिखाई भी नहीं जा रही है। जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ठीक है। यहाँ के जो लोगों का जो उनका खुद का व्यापार है, जैसे मान लो टमाटर ही है वहां का, विदेशों में गल्फ कंट्रीज में जो वो सप्लाई करते थे वो सप्लाई रुक गई है। लोगों का जो माल था वो पड़ा पड़ा सड़ रहा है, लोग वहां रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। अब हमारे पूरे देश में इस समय आप देख रहे होंगे गैस को लेकर के जगह जगह पे हमारे देश में बंद हो रहे हैं रेस्टोरेंट और होटल्स, सब कुछ बंद हो रहा है धीरे धीरे। वो क्यों? क्योंकि जब गैस प्रॉपर वे में नहीं मिल रही है तो आपूर्ति कहां से करेंगे? जगह जगह कंपनियों में हड़ताल चल रही है। दरअसल में प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो सारी कहानी है, काश हमारे देश में जो पिछले वर्षों में जो प्रधानमंत्री थे, जो दूरदर्शिता सोचते थे, उस तरीके के अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद आज ये जो हम इस प्रकार का सब कुछ देख रहे हैं शायद ना देखने को मिलता। आप कहेंगे कि जी किस लिए? दरअसल में होता क्या है कि ये जो हमारे और डिपेंडेंसी है, दरअसल में कई सारे कारण हैं, उनको समझने की कोशिश करना आप सभी। जैसे समुद्र के नीचे केबल हैं, है ना। आप कहोगे कि जी गैस के तेल और इसके दामों से समुद्र की केबल का क्या रहस्य है? इसको आपको ध्यान से समझना होगा। ये जो केबल बिछे हुए हैं, हमारा देश कितना भी तरक्की कर रहा है, हमारे देश के राष्ट्रपति हो या फिर हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री हो, उन्होंने अभी तक अपना दिमाग दूरदर्शिता के तौर पर अभी तक ऐसे नहीं लगाया था कि भाई आने वाले समय में जो क्राइसिस आएगा, जो वर्ल्ड वॉर होगा, वो असली साइबर का होगा, साइबर अटैक का होगा। आपको क्या लग रहा है? ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट 90% जो 90 से 95% जो इंटरनेट है भारत में, वो भी आज कहां से है? सारा का सारा कहां से है? वो अंडर पाइप है, जो कि आपका ईरान के यहां से होकर गुजरता है पाइप। इंटरनेट के जो केबल हैं, ये जो फाइबर के जो केबल होते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर ये केबल से कैसे इंटरनेट आता है, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि हमारे देश में इंटरनेट जो कि कमांड है दूसरे देशों के द्वारा। अब यहां सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या है? अगर अमेरिका चाहे तो आज सिंगल बटन वहां से दबाएगा और भारत के पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा, पूरे देश के हमारे सिस्टम को लॉक कर देगा। मतलब क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में जो फोन है जिसके थ्रू आप हमें देख रहे हैं, या लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके थ्रू आप हमें देख रहे हैं, ये भी जो चल रहा है अमेरिका की वजह से चल रहा है। हमारे देश में अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ है, ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि आप अपनी खुद की आत्मनिर्भरता के साथ में कोई चीज चला रहे हो। हर चीज में एंड्रॉयड, iOS, हर चीज में जो है उपलब्ध अभी वो अमेरिका के सिस्टम ही चल रहे हैं। इवन जो कंप्यूटर है, जो हमारी ट्रेन्स हैं, और
टोटल कंप्यूटर सिस्टम और प्लस जो इंटरनेट, बैंकिंग, सब कुछ पूरा का पूरा सिस्टम किसके कमांड में है? अमेरिका के कमांड में है। भारत ने अभी तक काश इस तरीके की लेबोरेटरीज होती या फिर इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स होते, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती जो फ्यूचर को लेके प्लान करती और ये सोचते कि भाई इन फ्यूचर साइबर अटैक होगा, यानी कि इस प्रकार के अटैक होंगे, पूरी जानकारी। अब देखिए बैंकिंग सिस्टम है पूरा वो ठप हो जाएगा अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, या फिर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है इनको लॉक कर दिया जाए, या फिर एंड्रॉयड जो मोबाइल फोन है अगर इनको बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ठप हो जाएगा। तो सबसे अहम जो चीज है वो ये भी है कि भारत जो है इस समय पर चाह कर भी ईरान का साथ नहीं दे सकता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो केबल है ये कहां से दबी हुई है? ये अंडर सी है, ये है ईरान के इलाके से। अब अगर ईरान आप जान करके या फिर गुस्से में कह लो या बाय मिस्टेक कह लो, इस पाइप पर जैसे मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, जैसे बमबारी हो रही है, अगर ये गलती से कट गया तो ज्यादातर जो और देश हैं जैसे रशिया है, चाइना है, ईरान है, ईरान जबकि छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे भी नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या अपने सिस्टम जनरेट कर रखे हैं। सिस्टम जनरेट करने का मतलब है यहां पर सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट वगैरह सारी चीजें इनकी उपलब्ध रहती हैं। और हमारे देश में जो हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड लगाते हैं जिसे आप गांव की भाषा में चिप कहते हैं या जिसे आप पेन ड्राइव कहते हैं। एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं वो भी कहां से आता है? हमारे देश का नहीं है, वो भी सिंगल क्लिक करने से जो है हैंग हो जाएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। हमारे देश में, विदेशों में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, खास करके मैं अपने देश की ही कंपनियों को टारगेट करके बता रहा हूं, सारी की सारी जीमेल पे आधारित, सारी की सारी गूगल के आधार पर, सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। और ये सब कुछ गूगल, जीमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारे के सारे जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आज कहां से चल रहे हैं? अमेरिका से। पूरा डाटा भी है, सब कुछ अमेरिका के पास में है। देन इट इज नॉट पॉसिबल टू गो अगेंस्ट अमेरिका। अमेरिका के हम अगेंस्ट जाएं ये पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये जो मैं कहानी आपको बताया इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि हमारे देश में जिस समय बुरी स्थिति थी, लोगों के पास तन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, खाने को सही से मतलब अनाज नहीं होता था, उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री ने देश को उस कंडीशन में ला दिया कि लोग देखते थे कि हाँ भाई भारत में कोई तरक्की हो रही है। मतलब ये एम्स किसकी देन है? ये आईआईटी रुड़की या ये आईआईटी के जितने भी हमारे केंद्र खुले हुए हैं ये सब किसकी देन है? ये सारी की सारी उन अच्छे प्रधानमंत्रियों की देन है जिनको दूरदर्शिता का भी पता है और जिनको ज्ञान है कि इस समय अपने आप को किस तरीके से अपडेट करते हुए चलें। मेरा किसी सरकार को या किसी को टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि आज की डेट में आप देखो पिछले 10 से 15 वर्षों में देश का जो विकास है वो किस तरीके से रुका है, और आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है कि इकोनॉमी यहां जा रही है, वहां जा रही है, गरीबी कम हो रही है। असली जो मुद्दा है वो है कि हमने क्या प्रोग्रेस किया, हमने कितने एम्स और बनाए, हमने कितने आईआईटी के जो है और इंस्टीट्यूट्स बनाए, कितने हमने जो है युवाओं को बड़े बड़ा आईआईटीएंस बनाया, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ अभी चल क्या रहा है, आप सही से नीट का, जेई का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। पता चलता है बच्चा 2-2 साल से तैयारी कर रहा है आईआईटी के लिए, जेई के लिए, और पता चला कि अगले दिन आज बच्चा पेपर दे के आया, अगले दिन तो अखबार में खबर आ गई कि वहां सॉल्वर पकड़े गए, वहां पेपर लीक हो गया, वहां पे ये हो गया। तो हम एक अजीबोगरीब दुनिया में चल रहे हैं। डिपेंडेंसी जो है हमारी दूसरे देशों पर अभी भी ज्यादा ही है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और ये जो हार्मूज ऑयल रूट है इसको आप क्या मान रहे हैं? ये भी कहाँ है? ईरान की निगरानी में है ये भी, जहां से ऑयल आता है। अब आप सोचे होंगे जी ऑयल से क्या दिक्कत होती है? ऑयल से दिक्कत ये है, ऑयल हो चाहे गैस हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम ये है कि ईरान
बहुत सी आप वीडियोस देख रहे होंगे कि वहां से सायरन बजाते हुए जो है हॉर्मुज रास्ते से गैस के ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, है ना। अगर इस तरीके से आते तो हमारे देश की जो सरकार है वो इस तरीके से पहले इस तरीके के आंकड़े ना बताते कि भैया कोविड-19 के दौरान हमने जो है पहले ही देखा है लॉकडाउन को और आप फिर से तैयार रहें। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये वास्तव में आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाली हैं, लेकिन हमको आपको पैनिक होना नहीं है, सभी को साहस के साथ में इसका सामना करना है। अब ये जो हॉर्मुज ऑयल रूट है ये भी किसके कब्जे में है? ईरान के में है। ईरान, अब देखो आप, हर देश के लिए रास्ता खुला हुआ है, एक भारत के लिए नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसी पगडंडी पे आकर के आज खड़ा हुआ है कि इधर नहीं बोल सकता ना ही उधर बोल सकता है। और सबसे बड़ी तो देखिए बात यह है कि हमारे देश की जो इंटेलिजेंसी है, यानी इंटेलिजेंस, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसके विषय में आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब युद्ध से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जैसे युद्ध हुआ है दोनों देशों के बीच में, इजराइल और ईरान और अमेरिका, तीनों देशों के बीच में युद्ध हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के कहाँ बैठे हैं? इजराइल में। ये भी एक बड़े असमंजस की बात है, अफसोस की बात है। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी भाई? युद्ध के दौरान, युद्ध से 1-2 दिन पहले इस तरीके की हरकत करने का मतलब है कि आपने सीधा सीधा बेवकूफ़ बना दिया है कि नहीं। तो ये जो है सब कुछ बड़ा अजीबोगरीब तरीके से है, सिर्फ दिखावे पे ज़्यादा जोर है, दिखावे पे ज़्यादा जोर है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद साथियों।